गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्लस टू कॉमर्स बिजनेस स्टडीज की ऑनलाइन क्लास में। मेरा नाम वीरेंद्र ठाकुर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया को। चैप्टर हमारा है स्टॉक एक्सचेंज मीनिंग एंड फंक्शंस। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। वीडियो के अंत में आप जान पाओगे OTCEI का क्या अर्थ है, फीचर्स ऑफ OTCEI। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना जब की गई थी तो किन उद्देश्यों को लेकर की गई थी इसकी स्थापना, और साथ ही साथ OTCEI पर ट्रेडिंग प्रोसेस किस प्रकार से कंप्लीट किया जाता था वो हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया यह परंपरागत स्टॉक एक्सचेंज से भिन्न एक ऐसी विशेष स्थान रहित तथा पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एक्सचेंज थी जिसमें प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय तेजी एवं पूर्ण पारदर्शिता से होता था। अर्थात इसमें ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट करने के लिए कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं रहता था और ट्रांजेक्शन्स क्या है कंप्यूटर के माध्यम से कंप्लीट की जाती थी, और इसी कारण से ट्रांजेक्शन्स क्या है तेज और ट्रांसपेरेंट रूप से कंप्लीट हो पाती थी। The OTCEI was a completely computerized and specially ringless stock exchange which was different from traditional stock exchange and on which the buying and selling of security was absolutely transparent and moves at a great speed। यह कुशलतम तरीके से उद्यम प्रवर्तकों को नई परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाने में सहायता करने और निवेशकों को व्यापार के पारदर्शी और कुशल तरीके प्रदान करने के लिए स्थापित की गई थी। It was set up to aid enterprising promoters in raising finance for new projects in a cost-effective manner and to provide investors with a transparent and efficient mode of trading. The OTCEI was established under Section 25 of the Companies Act 1956 in October 1990s। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत अक्टूबर 1990 में हुई थी। और अगर हम इसकी स्थापना के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो छोटी कंपनियों को ये सूचन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इसे स्थापित किया गया था। आज के समय में ये फंक्शनल नहीं है। द OTCI इज नो लॉन्गर अ फंक्शनल एक्सचेंज एज द सेम हैज बीन डी-रिकॉग्नाइज्ड बाय सेबी वाइड इट्स ऑर्डर डेटेड 31 मार्च 2015। और सेबी ने भी इसे डी-रिकॉग्नाइज कर दिया है 31 मार्च 2015 को जारी अपने आदेशों के अनुसार। तो अगर हम इसके प्रमोटर्स की बात करें तो लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसके प्रमोटर थे, और उनकी लिस्ट आप इस स्लाइड में देख सकते हो। एग्जिट ऑर्डर जो जारी किए गए थे किसके द्वारा, सेबी के द्वारा, इन रिस्पेक्ट ऑफ OTC एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया के लिए जो एग्जिट ऑर्डर सेबी ने जारी किए थे वो 31 मार्च 2015 को जारी किए थे और इसे डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया। आप इसे सेबी की साइट पर चेक कर सकते हैं। 31 मार्च 2015 को ये जारी हुए थे। फीचर्स ऑफ OTCEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया जब फंक्शनल थी तो इसकी क्या विशेषताएं थी, अब वो डिस्कस हम कर लेते हैं। रिंगलेस ट्रेडिंग, नेशन वाइड लिस्टिंग, विशेष कंपनियों का सूचन, फुली कंप्यूटराइज्ड, इजी एक्सेस। अब इन विशेषताओं को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। रिंगलेस ट्रेडिंग, there was no particular place for transacting business in security under the OTCEI। OTCEI में प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के लिए कोई एक विशेष स्थान नहीं रहता है। This exchange had its counter network of member dealers spread over more than 50 cities। इसमें इस एक्सचेंज के क्या है 50 से अधिक काउंटर अलग अलग शहरों में स्थापित किए गए हैं। एनी बायर और सेलर, कोई भी निवेशक जो प्रतिभूतियों को खरीदना या बेचना चाह रहा है इन काउंटर पर जाकर क्या है ऑपरेटर की हेल्प से सौदे पूरे कर सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर सूचीयन, नेशन वाइड लिस्टिंग, द OTCEI had its network all over the country। इसका जाल क्या है पूरे भारत में फैला हुआ है। All the counters were linked with the central terminal। जितने भी काउंटर्स हैं वो सेंट्रल टर्मिनल से लिंक्ड है with the help of computers। Therefore, the facility of nationwide listing was available on the OTCI। इसी कारण राष्ट्रीय स्तर पर सूचन की सुविधा एक कंपनी को प्राप्त होती है। अर्थात जब भी कोई कंपनी अपने प्रतिभूतियों को OTCEI पर सूचीबद्ध करवाती है तो उसे फिर पूरे देश से निवेशक क्या है प्राप्त होते हैं, यानी कि देश के हर शहर से क्या है निवेशक उस कंपनी के शेयर्स को खरीद या प्रतिभूतियों को खरीद या बेच सकते हैं।
विशेष कंपनियों का सूचन, एक्सक्लूसिव लिस्ट ऑफ कंपनीज, exclusive listing of companies on the OTCEI. Only those companies are listed whose issued capital 30 lakhs or more. OTCEI में केवल उन्हीं कंपनियों की प्रतिभूतियों का सूचन किया जाता है जिनकी निर्गमित पूंजी 30 लाख या फिर उससे अधिक की होती है. Those companies which have been listed on the traditional share market cannot be listed on the OTCEI. जो कंपनियां अपना सूचन या अपनी प्रतिभूतियों का सूचन परंपरागत स्टॉक एक्सचेंज पे करवा चुकी है, उनकी लिस्टिंग क्या है फिर OTCEI पर नहीं होती है. परंतु कुछ कंपनीज के शेयर्स और डिवेंचर्स को क्या है OTCEI पर लिस्ट करने के लिए छूट दी जाती है और उन्हें परमिटेड सिक्योरिटीज कहा जाता है. पूर्णतः कंप्यूटरीकृत, फुली कंप्यूटराइज्ड. दिस एक्सचेंज इज फुली कंप्यूटराइज्ड, अर्थात इस पर जितने भी सौदे किए जाते हैं वो कंप्यूटर्स के माध्यम से किए जाते हैं. This was the first Indian stock exchange to introduce nationwide computerized screen based trading. तो यह भारत की पहली स्टॉक एक्सचेंज थी जिसने कंप्यूटराइज स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग को शुरू किया. राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ सैटेलाइट एंड टेरेस्ट्रियल मोड्स का कॉम्बिनेशन, यानी कि उनके माध्यम से जितने भी काउंटर्स है वो सेंट्रल टर्मिनल से लिंक रहते थे. इजी एक्सेस, सरल पहुंच. Its counter spread over more than 50 cities. Any buyer or seller of security can go to the counter and have transaction through the medium of the operator. इसके अगर काउंटर की बात करें 50 से अधिक शहरों में वो स्थापित किए गए थे और कोई भी निवेशक इन काउंटर्स पे जाकर फिर प्रतिभूतियों को खरीद या बेच सकता था. पर्पसेस ऑफ OTCEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना के उद्देश्यों की अगर हम बात करें, तरलता, ट्रांसपेरेंसी, इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस, एक्सेस, क्विक सेटलमेंट, लिस्टिंग ऑफ स्मॉल कंपनीज, ये कुछ मेन उद्देश्य थे जिनको ध्यान में रखते हुए OTCEI की स्थापना या उसे स्थापित किया गया था. इन्हें हम नेक्स्ट स्लाइड्स में एक एक करके डिस्कस करेंगे. तरलता, लिक्विडिटी. The first objective of the establishment of the OTCEI was to maintain liquidity in the security of the small company. इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य छोटी कंपनियों की प्रतिभूतियों में तरलता को बनाए रखना था और इसी उद्देश्य से क्या किया जाता है, द स्पॉन्सर हैज गोट टू डू द जॉब ऑफ मार्केट मेकिंग, और जो प्रायोजक रहता है वो फिर मार्केट मेकिंग का कार्य करते हैं. द स्पॉन्सर मेंबर इज रिक्वायर्ड टू गिव टू वे कोट्स फॉर द स्क्रिप्ट फॉर 18 मंथ्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग. जब भी एक नई कंपनी अपनी प्रतिभूतियों का सूचन OTCEI पर करवाती थी तो उसे जो स्पॉन्सर मेंबर जो OTCEI का मेंबर रहता था उसके साथ एक स्पॉन्सर एग्रीमेंट साइन करना पड़ता था और स्पॉन्सर क्या है फिर मार्केट मेकिंग का काम करते थे, अर्थात वे उस कंपनी की प्रतिभूतियों के बाइंग या सेलिंग का काम करते थे. यदि मान लीजिए किसी इन्वेस्टर को कोई शेयर खरीदने और उसे उन शेयरों का कोई विक्रेता नहीं मिल रहा है तो मार्केट मेकर फिर उस इन्वेस्टर को शेयर्स अवेलेबल करवाते थे और उसी तरह अगर कोई इन्वेस्टर अपने शेयर्स को बेचना चाह रहा है और वहां पर बायर नहीं मिल पा रहा है तो मार्केट मेकर फिर उन शेयर्स को क्या है खरीदते थे. तो इस प्रकार से छोटी कंपनियों की जो प्रतिभूतियां उनमें तरलता बनी रहती थी. ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता. Here all the transactions are made on the computer screen. जितने भी सौदे हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाए गए रेट्स के अनुसार ही कंप्लीट किए जाते हैं. दिस एलिमिनेट्स एनी चांस ऑफ फ्रॉड. तो इस कारण से किसी भी प्रकार के कपट की संभावना ना के बराबर रहती है. निवेशकों की शिकायतें, इन्वेस्टर्स ग्रीवियंसेस. An important aim of the establishment of OTCEI is the speedy solution of the problem of the investor. सौदों से संबंधित निवेशकों की कोई भी शिकायत है तो उसके निपटान क्या है OTCEI में बहुत शीघ्र किया जाता है. परंतु अगर परंपरागत जो ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज थी वहां पर निवेशकों की शिकायतें या तो सुनी ही नहीं जाती या फिर उन्हें सुनने उनके समाधान में बहुत ज्यादा समय लगता था और इसी समस्या के निपटान के लिए क्या है फिर OTCEI की स्थापना की गई थी. पहुंच, एक्सेस. As there was no particular place for transacting business in security under the OTCI, the exchange had its counter
spread over more than 50 cities. Any buyer or seller of security can go to the counter and have transactions through the medium of the operator. जैसा कि इसमें प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं रहती। इसके काउंटर्स देश के 50 से अधिक शहरों में क्या स्थापित किए गए थे और बायर वहां पर जाकर उन काउंटर्स पे जाकर क्या है प्रतिभूतियों को खरीद सकता था या फिर अगर कोई निवेशक बेचना चाह रहा तो उसे बेच सकता था। और यही क्या है ओटीसीआई का मेन ऑब्जेक्टिव था कि स्टॉक एक्सचेंज सामान्य नागरिक की पहुंच तक के पास या सामान्य नागरिक आसानी से स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंच सके और काउंटर्स के माध्यम से ओटीसीआई अपने इस उद्देश्य में सफल भी रही। शीघ्र निपटान क्विक सेटलमेंट इन दिस ट्रेडिशनल शेयर मार्केट both the delivery and payment take times. This problem has been overcome with the help of OTCEI. जो परंपरागत स्टॉक एक्सचेंज थी वहां पर सेटलमेंट पीरियड बहुत ज्यादा लंबा था, परंतु ओटीसीआई ने निपटान अवधि को काफी छोटा किया। यहाँ पर व्यवहारों को 7 दिनों में निपटा दिया जाता था। T+3 डेज क्या है पे इन रहते थे और T+4 डेज पे आउट। इस 7 दिन में अगर मैंने XYZ कंपनी के शेयर्स बेचे हैं तो मेरे खाते में 7 दिनों के भीतर पैसा आ जाएगा, परंतु जो ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज थी वहां पर सेटलमेंट पीरियड बहुत ज्यादा लंबा रहता था। अगर हम एनएससी की बात करें तो वहां पर भी सेटलमेंट क्या है 15 डेज में कंप्लीट होती थी, परंतु सन 2000 के बाद रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम क्या है लागू किया गया और सन 2003 से जो सेटलमेंट है वो T+2 डेज यानी कि ट्रांजेक्शन वाले दिन और उसके अगले 2 दिनों में क्या है सौदे क्या निपटा दिए जाते हैं। लिस्टिंग ऑफ स्मॉल कंपनीज, छोटी कंपनियों का सूचन। Small companies remain deprived of being listed because they are unable to fulfill the condition laid down by the old traditional share market. अब छोटी कंपनियां अपने अंशों या प्रतिभूतियों का सूचन परंपरागत शेयर मार्केट में नहीं करवा पाती थी क्योंकि वे उनके द्वारा जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया होता है उसे पूरा नहीं कर पाती थी। बिकॉज ऑफ दिस रीजन देयर वाज नो ट्रांजैक्शन इन देयर सिक्योरिटी ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, और इसी कारण से उनकी प्रतिभूतियों को ना ही खरीदा जा सकता था उन ट्रेडिशनल शेयर मार्केट में, ना ही बेचा जा सकता था। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द कंपनी वाज नॉट एबल टू एस्टेब्लिश इट्स आइडेंटिटी, और इसी कारण से छोटी कंपनियां अपना क्या है आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश नहीं कर पाती थी। The objective of the OTCEI is to provide facility for listing to the such company, और OTCEI इन छोटी कंपनियों को एक सुविधा उपलब्ध करवाता है कि वो OTCEI पर अपने प्रतिभूतियों का सूचन कर पाए। ट्रेडिंग प्रोसेस ऑन OTCEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया में ट्रेडिंग प्रोसेस किस प्रकार से कंप्लीट किया, तो इस पर 3 स्थितियां ट्रेडिंग प्रोसेस की हो सकती है। प्रारंभिक अलॉटमेंट, इनिशियल अलॉटमेंट, अर्थात जब किसी निवेशक को आईपीओ के माध्यम से ओटीसीआई पर क्या है प्रतिभूतियां या शेयर्स क्या है आवंटित किए जाते हैं तो उस दशा में उसे फिर काउंटर रिसीट प्रोवाइड की जाती है और ये काउंटर रिसीट क्या है शेयर सर्टिफिकेट के समान रहती थी। इसी के आधार पर फिर वो भविष्य में उन शेयर्स को क्या है बेच सकता था। बाइंग इन सेकेंडरी मार्केट, गौण बाजार क्या रहता है जहां पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। वैसे ओटीसीआई पर पूर्व में निर्गमित प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए क्या क्या रहता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कस्टमर है उसे अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता था ओटीसीआई पर। यदि उसका रजिस्ट्रेशन पहले हो रखा है तो उसे फिर रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं रहती, और फिर वो काउंटर पे जाकर स्क्रीन पे जिस भी रेट पे वो किसी XYZ कंपनी के प्रतिभूति को खरीदना चाह रहा है उसे चेक करता है। सेटिस्फाई होने पर वो रेट से सेटिस्फाई होने पर वो क्या है प्रतिभूति को खरीदने के लिए चेक फिर ऑपरेटर को प्रोवाइड करता है, और जैसे ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है तो काउंटर रिसीट क्या है फिर ऑपरेटर के माध्यम से ऑपरेटर किसे दे देता है काउंटर रिसीट, जो इन्वेस्टर रहता है उसे। सेलिंग इन द सेकेंडरी मार्केट, वैसे सेकेंडरी मार्केट में जब एक निवेशक अपने खरीदे गए शेयरों को बेचना चाहता है तो वो इन जो काउंटर्स हैं जो स्थापित किए हैं 50 से अधिक शहरों में वहां जाकर उन्हें बेच भी सकता है। इसके लिए वो काउंटर विजिट करेगा
ऑपरेटर को बताएगा कि उस पे ये शेयर्स है वो किस रेट पे उसे बेचना चाह रहा है। अगर वो स्क्रीन पे जो भी रेट फ्लैश हो रहे हैं उनसे क्या सेटिस्फाई है तो फिर काउंटर रिसीट और ट्रांसफर डीड ऑपरेटर को प्रोवाइड करता है। फिर जो जो ऑपरेटर रहता है वो सेल्स कंफर्मेशन एक स्लिप क्या है इशू करता है, किसे, जो बेचने वाला है। फिर काउंटर रिसीट, ट्रांसफर डीड और सेल्स कंफर्मेशन स्लिप रजिस्ट्रार को भेजी जाती है और जब वेरिफिकेशन हो जाती है तो फिर सेल्स कंफर्मेशन स्लिप किससे वापस ले ली जाती है, जो बेचने वाला है, और फिर उसे चेक प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ट्रेडिंग प्रोसेस ओटीसीआई पर कंप्लीट किया जाता था। अब देखते हैं एनएससी और ओटीसीईआई पर क्या डिफरेंस है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तो स्थापना की अगर हम बात करें तो एनएससी की स्थापना नवंबर 1992 में हुई और अगर ओटीसीईआई की बात करें तो ये अक्टूबर 1990 में इसकी स्थापना की गई। पेड अप कैपिटल, एनएससी पे जो भी कंपनियां अपना सूचीन करवाती हैं या जो लिस्ट होती हैं उनकी पेड अप कैपिटल या तो 3 करोड़ या इससे अधिक की होनी चाहिए। और अगर हम ओटीसीएआई की बात करें तो जो रिक्वायरमेंट थी पहले, तो पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 30 लाख या फिर उससे अधिक की। सिक्योरिटी ट्रेडेड ट्रेडेड जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एनएसई के क्या दो अंग है, एक है जो सेकेंडरी मार्केट और एक है होलसेल डेट मार्केट। तो यहाँ पर जो प्रतिभूतियां इनका व्यवहार किया जाता है वो इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आदि में एनएसई में क्या है ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं। अगर ओटीसीईआई की बात करें तो यहाँ पर इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर आदि में क्या है व्यवहार किए जाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ सेटलमेंट, प्रोविजन ऑफ पेमेंट विद इन 15 डेज ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उसके 15 दिनों के भीतर क्या है एनएसईआई में भुगतान कर दिया जाता था। और अगर ओटीसीईआई की अगर हम बात करें शुरुआती दौर की, तो प्रोविजन ऑफ पेमेंट विद इन 7 डेज ऑफ ट्रांजेक्शन, जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट की जाती थी तो ये 7 दिनों में भुगतान क्या है फिर बेचने वाले के खाते में पहुंच जाता था, यानी कि उसे पैसे मिल जाते थे। परंतु सन 2000 में रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम लागू किया गया और 2003 से T+2 डेज में क्या है सेटलमेंट क्या है कंप्लीट करना सभी एक्सचेंज के लिए अनिवार्य कर दिया गया। ये पहले की बात है। सन 2002 से पहले क्या है ओटीसीआई में 7 दिन में क्या है सेटलमेंट कंप्लीट होती थी और एनएससी में 15 दिन में। 2003 के बाद सभी एक्सचेंज क्या है T+2 डेज पे क्या है सेटलमेंट करती है, यानी कि अगर सोमवार को ट्रांजेक्शन हो रही है तो मंगल को जो ट्यूसडे रहेगा वो पे इन रहेगा और फिर वेडनेसडे पे आउट, यानी कि 2 दिन के भीतर क्या है सेटलमेंट कंप्लीट हो जाएगी। मान लीजिए मैंने शेयर सोमवार को बेचे तो बुधवार को मेरे खाते में क्या है पैसे आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो सिंगल स्टॉक एक्सचेंज एट नेशनल लेवल, यानी कि एक ऐसी एक्सचेंज जो राष्ट्रीय स्तर पर हो, उसके ये इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। और अगर हम ओटीसीईआई की बात करें तो ये छोटी कंपनियों को लिस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल करवाने के लिए इसे स्थापित किया गया। प्रोवाइडिंग लिस्टिंग फैसिलिटी टू स्मॉल कंपनीज। तो उम्मीद करता हूँ आपको ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्या है और ये यहाँ पर कैसे ट्रेडिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जाता था वो समझ आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।